भाई साहब, आजकल एक चीज देश में देखने में आ रहा है कि अपराधी न्यायालय से पत्रावली गायब करा के आनंद ले रहे हैं या मजा ले रहे हैं। सामान्य और ये परंपरा धीरे धीरे पूर्वांचल में भी काफी दिनों से देखने को मिल रही है कि पत्रावली जो है न्यायालय से गायब हो गई और फिर वो अपना आनंद ले रहे हैं। माननीय तक बन गए हैं कई लोग तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसके विषय में मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ टॉप 10 सूची। सबसे पहले आपको माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जनपद वाराणसी वो कार्यालय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वाराणसी ने लिखा है, अति आवश्यक बड़ा महत्वपूर्ण, और इनकी कुंभकर्णी नीति तब टूटी जब मैंने लिखा पढ़ी किया। प्रेषक हैं संयुक्त निदेशक अभियोजन वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इन्होंने लिखा है कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह हत्या सहित गैंगस्टर का 2 फाइल जो है गायब करवाया है और सुभाष ठाकुर ने भी 2 फाइल गायब करा दिया है और सुजीत सिंह बेलवा गांव का उसका भी 2 फाइल गायब हो गया, अदालतें से गायब हो जा रही है। यह है शीघ्र अभियोजन के लिए चिन्हित महत्वपूर्ण वाद असूची मंडल वाराणसी जिला वाराणसी अपराध संख्या 66/85 धारा 147 148 149/302 थाना चौबेपुर। यह ब्रजेश सिंह और ब्रजेश सिंह के भाई हरि सिंह समेत कई लोग इसमें नामजद हुए और ब्रजेश सिंह की जिंदगी का ये पहला कत्लेआम था, पहला 1985 में। और इसके बाद ब्रजेश सिंह बेल पे निकल के फरार हो गया क्योंकि वो जानता था कि 5 गवाह हैं, 5 गवाह गुजरने वाले हैं, घर नातेदार हैं, इसलिए फाइल गायब करा दिया। और गैंगस्टर भी लगा था इसी में, गैंगस्टर का भी फाइल गायब हो गया गैंगस्टर न्यायालय से। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुभाष ठाकुर जी का, सुभाष ठाकुर अभी 6 साल तक जो है 6 साल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर को मोटा रकम थमाकर और वहां के डॉक्टर को, डॉक्टर सौरभ नाम है, कुछ नाम है, बहुत पिटाहा है, तो वो जो है मोटी रकम देकर 6 साल से बिना किसी बीमारी के भर्ती था। जब मैंने लिखा पढ़ी किया उसके खिलाफ, सुभाष ठाकुर के खिलाफ, बीएचयू प्रशासन के खिलाफ, तब भी उसको नहीं हटाया गया। अब हमारे माननीय कमिश्नर साहब, कमिश्नरेट वाराणसी ने इसका संज्ञान लिया, कॉन्ग्रेस लिया और लेने के बाद बीएचयू के कुलपति को पत्र लिखकर एक 10 डॉक्टरों की टीम बनाने की राय दी गई। 10 डॉक्टरों ने मिलकर, हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर उसमें शामिल थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इस आदमी को कोई रोग नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर सुभाष ठाकुर को वापस फतेहगढ़ जेल जाना पड़ा। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब लोकप्रिय हैं और न्यायप्रिय हैं और उनका दृष्टांत भी बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत पहले से उनको जानता हूं, चूंकि घर से निकलता नहीं हूं, मेरे पास कोई गाड़ी है नहीं। अगर एक टोटो भी होता तो मैं निकलता, तो गाड़ी है नहीं, मैं घर में पड़ा हूं। 8 साल 7.5 साल करीब होने जा रहा है। कोई बात नहीं, माफियाओं के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला
उसको जब पीने को कोई तैयार नहीं हुआ, यानी माफियाओं के खिलाफ देश में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वह विष हमारे आज महाशिवरात्रि महाभोलेनाथ की नगरी में बाबा के आशीर्वाद से आज पूजा करके आशीर्वाद लेकर बैठा हूं। बाबा के आशीर्वाद से उस जहर को मुझे पीना पड़ा। तो जितने माफिया हैं, ब्रजेश सिंह से लेके जो है त्रिभुवन सिंह से लेके 2 लाख इनामी नरेंद्र मामा 35 साल से फरार है, 2 लाख इनाम है। अब 35 साल से पुलिस खोज ही रही है यहाँ। ये क्या तमाशा बना है? लैंड ऑर्डर का क्या है? हमारे प्रशांत कुमार साहब 250 से ऊपर एनकाउंटर कराए अपने रिजीम में, और शायद यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वो पुलिस महानिदेशक हुए। हमारे सिंघम साहब के रूप में विख्यात माननीय अमिताभ यश जी एसटीएफ चीफ ने भी बड़ी निर्भीकता से, उन्होंने भी सैकड़ों इनकाउंटर करवाया और किया, खुद भी जाकर किया, ठोकिया का, डाकू ठोकिया का और डाकू जो है ददुआ का सफाया किया, खुद नेतृत्व करते हुए। तो ये 2 अधिकारी बेचारे क्या कर लेंगे? पूरे पुलिस तंत्र को कैसे सही कर पाएंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर का एक समस्या है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस आपको गिरफ्तार करके चालान करके जेल भेज देगी, गैंगस्टर लगा देगी, एनएसए लगा देगी, और पुलिस इससे ज्यादा क्या करेगी? गोली चलाएगा अपराधी तो पुलिस उसको मारेगी। तो हमारे बाबा का राज है। काशी में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में भारत और प्रदेश बड़ी कुशलता से, बड़ी कुशाग्रता से विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैं कहूंगा इस सरकार में बड़े बड़े माफियाओं के छक्के छोड़ा दिए। कितने माफिया भाग गए और कितने माफिया हाथ दफ्ती लटका के थाने में पहुंच गए कि साहब हमको अपराध नहीं करना है। काफी मिट्टी में भी मिल गए, और मिट्टी में मिल गए, और ऐसा मिल गए कि फिर अब वो मिट्टी हो जाएंगे। है? तो चार्ज बन चुका है। एडीजे दुत्ती द्वारा पत्रावली गायब होने की जांच जारी है। जनपद न्यायाधीश ने मेरे लेटर पर एडीजे दुत्ती को जांच अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 को जांच अधिकारी नियुक्त किया, और नियुक्त होने के बाद भी आज 20 साल बीतने जा रहा है। आज 20 साल बीतने जा रहा है। 20 साल कह रहे हैं, 30 साल 35 साल, करीब करीब 35 साल से ऊपर होने जा रहा है। अब ब्रजेश सिंह की फाइलें नहीं आज तक बन पाई, ब्रजेश सिंह की फाइलें नहीं खोजी गई। ब्रजेश सिंह की फाइल जिन लोगों ने भी गायब किया, कर्मचारियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, अमल में नहीं लाया गया। मैं कहना चाहता हूं, ये तो हो गया ब्रजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, सुरजीत सिंह और सुरजीत बिलवा, सुरजीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह बिलवा। और जांच कौन कर रहा है? एसआई मूलचंद चौरसिया, थाना फूलपुर, एसआई भगवती शरण पांडे फूलपुर, एवं एसआई भूषण एसआई भूषण सिंह, थाना फूलपुर। ये लोग जांच कर रहे हैं, फाइल बरामद कर रहे हैं। रोज घर से निकल रहे हैं, फाइल खोज रहे हैं, कूड़ा पर यहाँ भाई फाइलें नहीं मिल रहा है। तो क्या ये पैमाना हो गया? जेल से छूटने का ये पैमाना है? या
तो ये समाज में विसंगतियां जा रही हैं। समाज में न्यायपालिका के प्रति समाज में जो प्रतिष्ठा है न्यायपालिका की, वो प्रतिष्ठा को कुछ तथाकथित लोग जो न्यायपालिका में बैठे हैं, तथाकथित लोग, दागी मजिस्ट्रेट जज की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, ऐसा कृत्य करवा रहे हैं। अब बदले में अटैची का अटैची नोट लिया जा रहा है। आज हम हैं जिंदा तो हम बोल दे रहे हैं, कौन बोलेगा कल, या इसके पहले कौन बोला इन माफियाओं के खिलाफ? लाशें बिछा देते हैं ये, हम इनको खुद बिछा देंगे, चिंता न करें। ब्रजेश सिंह आजकल मियां बन गया है, सरकार भाजपा की है, नाम है ठाकुर ब्रजेश सिंह। ठाकुर ब्रजेश सिंह मियां बन गए हैं, सफेद दाढ़ी और चुल्लू वाला जो नमाज पढ़ाते हैं वो बन गए हैं ये है। और दूसरा न्यूज देखिए, कोर्ट के कर्मचारी ने 33 आपराधिक व सिविल प्रकरण की फाइलें गायब, दर्ज हुई एफआईआर। डीजे कोर्ट का आदेश के बाद चर्चा, पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया। कोर्ट से कुल 36 फाइलें गायब होने मामले में अभिलेखा पाल निगमेंद्र के खिलाफ अपराध पंजीकृत, लेकिन यहाँ तो अपराध नहीं पंजीकृत हुआ। ये छत्तीसगढ़ का मामला है, ये छत्तीसगढ़ का मामला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए जो मेरा एलिगेशन है। ये देख लीजिए आप, दम साफ लीजिए। अब ये टॉप 10 की सूची ले लीजिए। ये अकेले लीजिए, जिला शासकीय अधिवक्ता तत्कालीन की चिट्ठी। अब ये है प्रेषक संयुक्त निदेशक अभियोजन वाराणसी सेवा में अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर। इन्होंने विषय में लिखा है, राकेश न्यायिक लेखक व साहित्यकार, अध्यक्ष गरीब शोषित असहाय विधिक सहायता संस्थान, बीडीए कॉलोनी, थाना शिवपुर, वाराणसी, जनपद वाराणसी के प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्र संख्या इतना दिनांक 1 जुलाई 2015 के संदर्भ में वांछित विधिक मंतव्य। अब देखिए साहब, उसको भी खींचिए। कोर्ट से केस रिकॉर्ड गायब, हर जगह गुहार, 4 साल से लटकी हुई है सुनवाई, अब फाइल अभी तक नहीं मिल सका।
लड़ते लड़ते फाइल खोजवाते जो है ये परिवार जो है पस्त हो गया और इनके घर के मेंबर की गवाह की हत्या भी कर दी गई। सब ढाक के 3-5 हो गए। अब आप देख लीजिए, ये अमर उजाला की रिपोर्टिंग है, पेज नंबर 3। रिकॉर्ड रूम पर आखिर किसकी नज़र? ब्रजेश सिंह की गैंगस्टर सहित 302 की फाइलें कचहरी से गायब। कचहरी में गोलमाल, ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर की फाइलें कचहरी से गायब। गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों का नहीं हो पा रहा फैसला। सुभाष ठाकुर की 2 फाइलें लापता। मूल पत्रावलियों के गायब हो जाने से चार्ज नहीं बन रहा है। न तो अदालत पूर्ण रूप से बरी करती है और न ही सजा होती है। सुभाष ठाकुर समेत अन्य मामलों में जांच विभागीय स्तर पर चल रही है। पीपी सिंह गौतम अधिवक्ता। जिस कचहरी परिसर में जिला जज, डीएम, एसएसपी जैसे आला अधिकारियों के दफ्तर हैं वो जगह भी अब सुरक्षित नहीं है। कचहरी परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम में से फाइलें गायब हो रही हैं। माफिया ब्रजेश सिंह और माफिया सुभाष ठाकुर की 2 मूल पत्रावलियों समेत तमाम फाइलें खोजे नहीं मिल रही हैं। किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फाइलें गायब कराई जा रही हैं या फिर कोई और वजह है। फिलहाल इसका जवाब तलाश पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मूल कागजात न होने से न तो आरोपियों की सजा का निर्धारण हो पा रहा है और न ही वो दोष मुक्त हो पा रहे हैं। तो दोष मुक्त तो हो गए ब्रजेश सिंह, बेलवा दोष मुक्त तो हो गए। ब्रजेश सिंह और बेलवा दोष मुक्त हो गए। रिमांड बनाने का औचित्य क्या था? अब जिला जज, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने एडीजे 2 को जांच अधिकारी बनाया कि आप इस फाइल को का पता लगाकर बरामद करके मुलजिमों को सजा कराएं। आज 30 साल से फाइलें खोजी जा रही है ब्रजेश सिंह की और हर जगह से गायब है। थाना से गायब है, रिकॉर्ड रूम से, कचहरी रिकॉर्ड रूम से गायब है, अदालत से गायब है। इतना मोटा फाइल गया कहाँ ब्रजेश सिंह? बता तो दो यार। आए विनीत सिंह क्या तेरही अभी जो है 3 तारीख को है और तुम पहले ही पहुंच जा रहे हो दाढ़ी मुल्ला वाला रख के। एक टोपी भी लगा लो ब्रजेश सिंह, एक मियों का टोपी भी लगा लो। तुम 100 गाड़ी से चल रहे हो, गुंडाई दिखा रहे हो। अरे जिस दिन मेरी हैसियत 5 गाड़ी की हो जाएगी तुझे शहर में निकलने नहीं दूंगा। अमोश पहले तेरा बनवाऊंगा, याद रख। ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर कान खोल के, और ये फाइल तो मैं मट्टी में से निकाल के दिखाऊंगा और तुम्हारे ऊपर ट्रायल चलेगा और तुम फांसी की सजा पाओगे। इस बात को याद रखो। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि यह एक सगल बन गया। इस पे ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट आया, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। यह एक सगल बन गया अपराधियों में, छोटे अपराधियों में। ये तो बड़ा अच्छी बात है। कत्ल करो 4 ठो और चाहे 8 ठो, चाहे 2 ठो, चाहे 1 ठो, चाहे डकैती डालो 395, 96 करो, 97 करो, तो पैसा देकर फाइल गायब करा दो। फाइल गायब करा दो। अब फाइल गायब कैसे होती है? फाइल गायब जो है पहले जो है फोटो स्टेट के लिए जाती है। अब फोटो स्टेट का दुकानदार सेट रहता है, वहीं से वो दूसरी पार्टी उठा लेती है और उसको जला के फूंक के ताप के खत्म कर देती है। यही हाल कमोबेश थानों का है। थानों से भी गायब हो जा रहा है। तो मैं इस बात की मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। हमारे लोकप्रिय भी है वो, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री आदित्यनाथ सिंह जी से कि वो अपने राज्य में कम से कम 100 गाड़ी 50 गाड़ी से माफिया न चले। उनको कोई खतरा नहीं है। केवल जनता को डराने के लिए, व्यापारियों को डराने के लिए, भौकाल कसने के लिए किया जा रहा है।
काशी की धरती पर किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय अमित शाह जी और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका संज्ञान लेंगे और ये फाइलों के लिए कड़ा निर्देश देंगे। और इसमें सीबीआई जांच की मैं मांग कर रहा हूं। मैंने लिखा पढ़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कर दिया हूं, लिखा पढ़ी मैंने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को कर दिया हूं, और मैंने रजिस्ट्रार जनरल को कर दिया हूं, और मैंने देश के मानवाधिकार आयोग को कर दिया है। आखिर सरकार और न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय यह बतावें, रजिस्ट्रार जनरल साहब यह बतावें कि ऐसी परिस्थिति में क्या कुख्यात अपराधी ब्रजेश सिंह को छोड़ा जाना चाहिए था, या यही पैमाना बन गया है? पैमाना यही बन गया है कि फाइल जिसका गायब हो गया हो जाओ भाई घर सो। तो इसका लोग लाभ ले रहे हैं, पूरे देश में ये हो रहा है, और आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। कर्म योगी हैं आप कर सकते हैं। आप हठ योगी हैं, आप हट कर सकते हैं। और आप लोगों के रिजीम में अगर ये सफाया नहीं हुआ और ये फाइलों का गायब होना बंद नहीं हुआ, और ब्रजेश सिंह जैसे अपराधी और सुभाष ठाकुर जैसे अपराधी अगर बीएचयू में घूमेंगे टहलेंगे, तो महामाना के महान उद्देश्यों का क्या होगा? जिस महान उद्देश्यों को लेकर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला भिक्षाटन करके किया था, उस महामना की बगिया में आप लोग भी जाते हैं, और महामना जी की आत्मा को आज कष्ट है। क्यों? क्योंकि बीएचयू शरण अपराधियों की शरण स्थली हो गई है। जो चाह रहे हैं वो सुविधा ले रहे हैं। डॉक्टर मालामाल हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का विनम्र निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र निवेदन करता हूं, इस पर ध्यान देंगे। और सीबीआई जांच की मैं मांग कर रहा हूं, या निष्पक्ष अवकाशकालीन जज से या सिटिंग जज से ऑनरेबल हाई कोर्ट के से जांच कराया जाए, सीबीसीआईडी जांच कराया जाए, लेकिन जायज ये होना चाहिए और थाने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, और झांसी की रानी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहें, हमारे नौजवानों के प्रेरणा भगत सिंह राजगुरु ये भी अमर रहें, और महात्मा गांधी अमर रहें, इंदिरा गांधी अमर रहें, और हमारे किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी अमर रहें, और संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, संविधान की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हो सरहद पर लड़ने वाले जवान, जय हो अनाज उपजा कर हम लोगों को खाना खिलाने वाले किसान की भी जय हो, जय हो। और हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी की भी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रश्न पूछने के लिए। बहुत ही सामयिक विषय है, लड़ रहा हूं, देख रहा हूं क्या होता है। धन्यवाद।